माहे उनका मंगल होवे। जिन माँ बाप ने जन्म दिया है उनका मंगल होवे। जिन बंधु ने पाला पोसा उनका मंगल होवे। जिन बंधु ने पाला पोसा उनका मंगल होवे। जिन मित्रों ने हमें संभाला उनका मंगल होवे। जिन मित्रों ने हमें संभाला उनका मंगल होवे। जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है उनका मंगल होवे। जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है उनका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की संत शिरोमणि भगवान आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की प्यारी आज आपने जिस विधान में रिद्धिधारी मुनिराजों की अर्चना अपन सभी ने मिलकर की, क्योंकि ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज हुआ करते हैं जो अपनी त्याग तपस्या और साधना के बल पर वह रिद्धियाँ स्वतः ही उन्हें प्राप्त हो जाया करती हैं। वो रिद्धियाँ ऐसी रिद्धियाँ हुआ करती हैं कि जिनकी साधना से, जिनकी त्याग और तपस्या से स्वतः वह रिद्धियाँ उन मुनिराजों की दास बन जाती हैं कि बस मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। लेकिन रिद्धिधारी मुनिराज कभी उन रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। उन्हें ऐसी ऐसी रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं यदि वह किसी को क्रोध बस देख ले वह मुनिराज तो सामने वाला राख की तरह भस्म भी हो सकता है। समझ रहे कि नहीं? बोलो ना। इतनी सामर्थ्य होती है उन रिद्धियों में, इतनी ताकत होती है यदि सामने वाले को एक बार बुरी तरह से देख लिया जाए तो उसका काम तमाम हो जाता है। और यदि अच्छी सी भाव, प्रफुल्लित भाव से देख लिया जाए तो उसके अंदर जितने रोग होते हैं वह सारे के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसे होते रिद्धिधारी मुनिराज। आपने देखा कि आचार्य भगवान उनके यहाँ ऐसे ऐसे लोग पहुँचने गए जिन्हें कैंसर जैसी बीमारियां हो गई। गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब तो मेरी जीवन लीला मुझ कुछ ही दिनों की बस शेष है और मेरा तो जीवन समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब मुझे कैंसर जैसी बीमारी हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं? आपने भी सुना होगा ऐसे कई व्यक्ति गुरुदेव के चरणों में गए और गुरुदेव ने जिनको अच्छी प्रफुल्लित मुद्रा से आशीर्वाद जिनको दे दिया उनका बेड़ा पार हो गया। एक व्यक्ति था, उसे कैंसर का रोग हो गया था, तीसरी स्टेज पर वह व्यक्ति था। कुछ वर्षों का ही समझ लो कि 1-2 वर्ष में हो सकता है उसका जीवन की लीला समाप्त हो जाती। लेकिन उसके परिवारजन ने कहा कि चलो अब तो ऑपरेशन करा लीजिए, क्योंकि अब जीवन का कोई भरोसा नहीं। डॉक्टर ने बता दिया है, रिपोर्ट आपकी आ चुकी है कि कैंसर आपके शरीर में बढ़ता चला जा रहा है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो चल रही है ऑपरेशन के लिए। मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर आपके सिग्नेचर करवा लेता है कि मैं ऑपरेशन तो करूंगा लेकिन बचने की मेरी गारंटी नहीं, मैं आपको बचा पाऊँ कि नहीं बचा पाऊँ। और वहाँ पर आप दस्तखत भी कर देते कि डॉक्टर बस आप तो ऑपरेशन कीजिएगा, जिम्मेदारी मेरी है मरीज की कि बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको विश्वास होता है
कि डॉक्टर जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि डॉक्टर कभी किसी का बुरा नहीं करता है। वो बात अलग है कि यदि आपकी आयु शेष नहीं रहेगी, हो सकता है कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले आप ब्रह्म सिद्धार्थ हो जाएं। और यदि आयु शेष है, आयु कर्म इतना तीव्र होता है कि आपके जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, लेकिन जब तक आयु कर्म शेष है आपका बाल विवाह का होने वाला नहीं। बात समझ रहे कि नहीं? आयु कर्म इतना तीव्र हुआ करता है कि आपको कहीं भी चले जाओ, यदि आपकी आयु शेष है तो 7 मंजिल ऊपर से भी गिर जाओगे तो भी बच सकते हो। और आयु कर्म नहीं है तो पट्टा लगेगा तो भी हो सकता है आपके प्राण निकल जाए। आयु कर्म शेष नहीं है तो सोती सोती गई, पता नहीं उस व्यक्ति रात में सोया और सुबह नहीं खुला बंद हुआ। ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो रात में सोते हैं और सुबह तमु सिद्धारम होता है। पता नहीं कब व्यक्ति रात में सोते सोते ही चला गया। जब परिवार वाले दरवाजे खुलवाते हैं तब देखते हैं कि यार तो चले गए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जितनी श्वासें अपने अंदर शरीर में मिली हैं, जितना समय आपको मिला है, भगवान की भक्ति में लगा देना, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बोलो है क्या? किसी का भी भरोसा नहीं है। हम तो एक कदम चलते हैं, एक कदम चलने का भी कोई भरोसा नहीं है। एक व्यक्ति में सफर कर रहा था, अचानक से ऐसे बैठा बैठा ट्रेन में जा रहा था और जाते जाते सीट पर बैठा ही था और बैठे बैठे उसे ऐसा चक्कर आ गया, ऐसा चक्कर आ गया कि वहीं पर बिल्कुल झूमने लगा, गिर गया पूरा। 1 सेकंड नहीं लगा उस व्यक्ति को। मैं देख रहा था कि क्या हो गया इसके लिए। और 5 मिनट तक ऐसी तकलीफ उस व्यक्ति को हुई। फिर बाद में जब 5 मिनट बाद वह ठीक हुआ, जब उससे पूछा गया क्या हुआ भाई, कैसे आपको ये हो गया, अब उसने बताया कि भैया जी बहुत लंबे समय से एक बीमारी ऐसी है जो मिर्गी उसे आती थी और वह मिर्गी उसे कहीं भी आ जाती थी। और ऐसी मिर्गी आती थी कि बचना, ऐसा देखने वाले सब घबरा जाते थे कि अब पता नहीं इसका जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा। समझ रहे कि नहीं? इसलिए हम और आपका भी जीवन कोई भरोसा नहीं है। इतने इधर अच्छे बैठे भले हैं, लेकिन पता नहीं कल क्या होगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हमसे भी क्या पुण्य का उदय है, हम भगवान के दरबार में बैठे हैं तो निश्चित रूप से हमारा अच्छा ही होगा। क्योंकि सुना है आचार्यों के मुखों से, उनकी वाणी से निकलता है, यदि आपकी जिनकी भगवान के चरणों में मृत्यु हो जाए, जिनके गुरुओं के चरणों में मृत्यु हो जाए, तो समझ लेना उसका जीवन बहुत अच्छी और निकट और समाधि पूर्वक उसका मरण हो जाता है। समाधि पूर्वक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपन जब घर से आते हैं सब त्याग करके आते हैं, और मंदिर में तो वैसे ही अपन त्याग करके बैठे हुए रहते हैं। आज भोजन कर लिया शाम को, कल सुबह 10 बजे तक का त्याग है, और इतने के बीच यदि आपके प्राण निकल गए तो समझ लेना आपका भी समाधि पूर्वक मरण हुआ। क्योंकि आपने संकल्प किया हम चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग है हमारा 10 बजे तक। यदि आपने सोने से पहले भी नियम ले लिया कि भगवान जब तक मेरी आंख नहीं खुलेगी मैं तब तक मेरे चारों प्रकार का अन्न जल का त्याग है। ध्यान रखना, सोते सोते भी यदि अपने प्राण निकल जाते हैं तो आपकी समाधि पूर्वक मरण हुआ, क्योंकि आपने त्याग कर रखा है। त्याग की महिमा अचिंत्य है। गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति छोटा छोटा नियम भी ले लेता है, समझ रहे कि नहीं, कहते हैं कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और एक दिन छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। इसलिए छोटा सा भी आप एक नियम ले लिया करो। आप 10 बजे 12 बजे जितने बजे भी भोजन कर लिया करो, उतने समय के लिए जब तक आपको भूख ना लगे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जितने घंटे को आप समझ सकते हो हम इतनी देर हमें भूख नहीं लगेगी, हम अन्न नहीं खाएंगे, हम जल नहीं पिएंगे, ध्यान रखना उतनी देर के लिए भी आपका 7 पुण्य बढ़ता चला जाता है। लेकिन त्याग करना चाहिए। भोजन के बाद भी अपन त्याग नहीं करते हैं, और चाहे थोड़े से चले और फिर कुछ मुँह में डाल लिया, थोड़े से चले फिर कुछ मुँह में डाल लिया। अपन पशु नहीं है, अपन त्रियंच नहीं है, मनुष्य भाव मिला है। अच्छे बैठ करके ठाठ से जितना खा सको खूब खाइएगा, कोई मना नहीं है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक सूर्यास्त के पहले जितना खा सको 12 घंटे में खूब खाओ, मैं मना नहीं करता। लेकिन कम से कम रात्रि में तो
मत खाइए, क्योंकि रात में कौन खाता है? कौन खाता है बोलो? क्या? पशु। हम नहीं कह रहे तो आप ही कह रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे? पक्षी भी नहीं खाता, और रात्रि में गाय भी देख लो एक बार खा करके, भैंस भी देख लेना, एक बार भोजन करके रौंथाती रहती है लेकिन खाती नहीं है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन एक मनुष्य ऐसा है, उसका कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, और जब मिला तब खा लिया। ध्यान रखना, अपने जीवन में कुछ मनुष्य पर्याय मिली है, इसका महत्व समझो। हम खाने को मना नहीं कर रहे, कम से कम रात में अन्न का त्याग तो कर सकते हैं। रात में अन्न की वस्तुओं का त्याग कर लीजिएगा जीवन में, क्योंकि यह पर्याय बार बार नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा। यदि आप चला सकते, शाम को अच्छे 6 बजे भरपेट भोजन करिएगा, और शाम को फिर भी रात में भूख लगाए तो कम से कम और चीजें ले लो ना। अन्न को छोड़ के इतनी सारी अन्य चीज हैं, उनको ग्रहण कर लो, और उनके बाद उससे भी चले जाए तो चारों प्रकार के अन्न जल का भी त्याग कर लेना। अपने गुरुओं को देखो, अपनी माताओं को देखो, अपनी माताजियों को देखो, अपने बुजुर्गों को देख लेना। उनने शाम से जब भोजन कर लिया तो रात्रि में जल तक ग्रहण नहीं करते, लेकिन हम पता नहीं कैसे, समझ रहे नहीं? हमारे संस्कार देखो कि रात में भी खाते हैं, दिन में भी खाते हैं, और सोने से पहले भी बिल्कुल इतना खाते हैं कि पता नहीं। पूज्य सुधासागर महाराज जी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना खाए नहीं मर सकता, खा के ही मरता है। समझ रहे कि नहीं? 10 उपवास भी कर लोगे तो उनकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन खाने वालों की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रात में खाया है और रात में खा करके आप सो जाते हो, उससे आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं होती। आपके पाचन तंत्र में वह शक्ति नहीं बचती है जो आपके भोजन को पचा सके। क्यों? आपने खाया और वहीं पर सो गए। इसलिए वैज्ञानिकों ने भी कहा है, कम से कम सोने के पहले 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। कितने घंटे? 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन आप लोग तो पता नहीं, जब मिला तब खा लिया। मेरे भाई, अपन पशु नहीं है, अपन मनुष्य पर्याय आपको बड़ी दुर्लभता से मिली है। जिस संयम को देव लोग भी तरसते हैं, वो संयम ग्रहण करने की क्षमता, वो पात्रता आपके अंदर है। इसलिए इतने बड़े बड़े अनुष्ठान अपन रचा रहे हैं। इस अनुष्ठान में एक संयम, एक नियम जरूर लीजिएगा। हे भगवान, हम रात्रि में अन्न का तो त्याग कर देते हैं, इतना तो सभी कर देते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे लोग इस अनुष्ठान में बैठे हैं और अन्न का त्याग तो कर ही सकते हैं। किसी की हो सकता है कोई भैया रात में 8 बजे 9 बजे दुकान बंद करके आते हो, कोई साथ में ना हो सकता है, और जिनकी घर में ही दुकान हो, समझ रहे, तो टाइम से कर लेना, क्योंकि वो ही आपके साथ जाने वाला है। नहीं तो सोचोगे कि देखो ये प्रमाद जरूर कर लेते हैं कि हम घर में रहते हैं, भैया कोई नहीं है। अरे घर में यदि व्यवस्था है तो 6 बजे ही भोजन कर लेना। व्यापार तो दिन भर चलेगा और तुम्हारे भाग्य में होगा, तो ध्यान रखना रात में भी वो आपके साथ, समझ रहे कि नहीं? दुकान खुलवा के वो माल ले जा सकता है, लेकिन अपना जो समय निकल गया वो आपका स्वयं द्वारा वापिस आने वाला नहीं है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए आज के लिए बस हम कहना तो बहुत था। झुके ज्ञान ते सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तके नमो सदा दे तो दो। नमानी मारिजी तो ही जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देवी भजो अरिहंत को सेवो गुरु निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का